हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शेफाली एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू कैनेडा। सो आप सभी के लिए 3 महत्वपूर्ण अपडेट। सबसे पहला जो अपडेट है, अपडेट कह लीजिए, अवेयरनेस कह लीजिए, और आप लोगों की दुविधा भी है, प्रश्न भी है कि यूडीसी एग्जामिनेशन क्या समाप्त हो जाने वाला है? क्या यूडीसी आने वाले समय में नेट का एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं कराएगा? ये डाउट बहुत ज्यादा कॉमनली अभी कुछ 1 हफ्ते 2 हफ्ते के बीच में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा। इस वजह से मुझे इस पर क्लैरिफिकेशन देना पड़ रहा है कि देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। न्यू जो एजुकेशन पॉलिसी है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। उन बदलाव में एक बदलाव ये है कि यूजीसी, AICTE जो कि टेक्निकल एजुकेशन ऑल इंडिया का वो मॉनिटर करते हैं, और NCTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ये तीनों अब एक अम्ब्रेला के नीचे, यानी कि HEIC हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, HECI हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर में ये वर्क करेंगे। और आपके देश में अब अलग अलग जो संस्थानें हैं वो डिफरेंट पैरामीटर्स पे काम नहीं करेंगी। मतलब UGC, AICTE और NCTE ये तीनों अब हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर में काम करेंगे। बट इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि नेट का एग्जामिनेशन नहीं होगा, क्योंकि नेट का एग्जामिनेशन नहीं होने का मतलब ये है कि आप PhD की बात बोल रहे हैं कि PhD आप नहीं कर सकते। बेसिकली आप असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब आप नहीं कर पाएंगे, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हायर एजुकेशन का जो एक बेसिक एकदम बोलते हैं कि कोर है वो UGC नेट ही है। बगैर इसको क्रैक किए या क्लियर किए मुश्किल है कि आपका असिस्टेंट प्रोफेसर में गवर्नमेंट कॉलेजेस में जॉब लगे। और पूरे एजुकेशन सिस्टम को, हायर एजुकेशन का जो एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस है असिस्टेंट प्रोफेसर का, वो चेंज नहीं होने वाला है। हम बेहतरी की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ले रही है अच्छा करने के लिए, चीजों में प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए नहीं। तो ऐसा ये मिथ है, ये बिल्कुल भ्रम है। बल्कि 2026 में बहुत सारे नए अपॉर्चुनिटीज, नए वेन्यूज, नए रास्ते खुलने वाले हैं। आप लोगों की सैलरी भी हाइक होने वाली है, 8वां जो कमीशन पे है वो आने वाला है। असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब आप बिल्कुल लीजिए और तसल्ली से पढ़ाई करिए। तो ये जो कुछ वीडियोस देख करके या कहीं आप पढ़ करके, आप एक मतलब बोलते हैं ना कि वर्ड ऑफ माउथ, किसी ने बोला, आपने सुना, फिर आपने और किसी से पूछा, फिर उनको भी लगा कि हाँ भाई इस बात में कोई सच्चाई है, फिर उन्होंने और किसी से बोला, फिर ऐसे ये बात जो फैल रही है ना, इस बात में कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ भी ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है। सिर्फ आज से 4-5 महीने पहले एक ट्विटर पे ट्वीट के माध्यम से इन्फॉर्मेशन हमें दी गई थी कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत में तीनों जो संस्थान है वो मर्ज हो जाएंगी। अब इसका मतलब कोई कुछ भी निकाले, तो ये तो एक क्लैरिटी मैंने आपको दे दिया, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी अभी इस वक्त घबरा रहे हैं कि क्या हम जो पढ़ाई कर रहे हैं, हम जो एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या उसका कोई वैल्यू नहीं है? क्या वो अगले साल खत्म हो जाएगा या आने वाले दिनों में वो विलुप्त हो जाएगा? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एक चीज है। दूसरी बात यह कि बहुत सारे जगहों पे PhD के एडमिशन अभी स्टार्ट हो गए हैं, और PhD के एडमिशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अभी स्टार्ट हो गया है। 15 दिसंबर लास्ट डेट है। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जिनका एग्जामिनेशन, जिनका नेट क्वालिफाई हुआ है अभी हाल फिलहाल में, मतलब जून में हुआ है या पिछले दिसंबर में हुआ है, वो और इलाहाबाद से अगर करना चाहते हैं, अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं या नहीं भी करते हैं, तो भी अगर आप इलाहाबाद से करना चाहते हैं तो 15 दिसंबर लास्ट डेट है। आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल मेल ID है वहां पर, या आप ऑफिशियली भी फिजिकली जा करके वहां पे कार्यालय में विजिट करके इंक्वायरी कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर सकते हैं। तो इसमें अगर आपका नेट क्वालिफाई है या JRF क्वालिफाई है या ओनली PhD है, तो इन सारे स्कोर्स के बेसिस पे आपका सिलेक्शन हो रहा है। कुछ सब्जेक्ट्स की जो डेट है वो 22 दिसंबर भी है, 23 दिसंबर भी है। तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा कि क्या इनका डेट्स है, और मैं क्लिपिंग भी आपको शेयर कर दूंगी, ये जो आपका ऑफिशियल जो नोटिस आया है या जो इन्फॉर्मेशन है इसका। तीसरा अपडेट ये है कि आप लोगों का अब से 10 दिन के बाद में जो एक नोटिस है वो आ जाएगी UGC नेट की, जिसमें कि हम सभी को आपकी जो सब्जेक्ट वाइज डेट शीट है वो पता चल जाएगा किस दिन आपका कौन सा एग्जामिनेशन होने वाला है, और एग्जामिनेशन के 4-5 दिन पहले आप लोगों के एडमिट कार्ड जाएंगे। उसके लिए आप परेशान मत होइए। इसके अलावा एक अपडेट ये भी है कि हमारे जो जून 2026 के क्लासेस हैं वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। जो भी विद्यार्थी जून 2026 की तैयारी करना चाहते हैं वो अभी से लग जाएं, क्योंकि बहुत ज्यादा समय बाकी नहीं है। बिल्कुल आप लोगों को फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर को कवर करने में 4 से 5 महीने का समय लगता है। बहुत ही नॉमिनल एंड अफोर्डेबल तरीके से पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन फर्स्ट पेपर की मैं आप सभी को कराती हूँ, सेकंड पेपर्स कॉमर्स भी कराती हूँ, जिसमें आप लोगों को टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, क्लासेस, नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में अवेलेबल है। डेमो क्लासेस आप देख लीजिए एक बार। डेमो क्लासेस देखिए, अगर आप संतुष्ट हैं, आपको लग रहा है कि भाई हमें क्लासेस करनी चाहिए, तो फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। सेल्फ स्टडी से भी इस एग्जामिनेशन को क्लियर किया जा सकता है, क्वालिफाई किया जा सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि UGC नेट एग्जामिनेशन UPSC लेवल का होता हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, बट जो जॉब में है, वर्किंग वीमेन है, या जो फैमिली में ऑलरेडी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, मतलब मैरिड है, उनको टाइम नहीं मिल पाता है, वो बैचेस या क्लासेस
तलाश करते हैं, ये अपडेट उनके लिए था बेसिकली। बाकी सेल्फ स्टडी से भी आप इस एग्जामिनेशन को बहुत अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं। मैंने खुद नहीं किया है, आप भी कर सकते हैं। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं, अपडेट है। और कोई और डाउट अगर आपके मन में होगा तो ज़रूर से पूछ लीजिएगा। पीएचडी में एडमिशन ना सिर्फ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बल्कि और यूनिवर्सिटीज़ में भी स्टार्ट हो चुके हैं। इग्नू में भी अभी जो फॉर्म्स हैं वो आने वाले हैं पीएचडी एडमिशन के, तो बने रहिएगा। और इग्नू से पीएचडी करना बिल्कुल वैलिड है। और एक और डाउट आ रहा था कि भाई अगर आपने नेट क्वालिफाई कर लिया तो क्या दोबारा से आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा? नहीं, एक बार नेट क्वालिफाई कर लिया तो सर्टिफिकेट लाइफ टाइम के लिए वैलिड रहता है ना। बशर्ते आपको पीएचडी अगर करनी है तो साल भर के अंदर में पीएचडी के लिए आप आवेदन डाल दीजिएगा, क्योंकि साल भर के बाद में स्कोर फिर कंसिडर पीएचडी के लिए नहीं होगा, जॉब के लिए कंसिडर हो सकता है। और 8वां जो वेतनमान है आप सभी को पता है कि 1.5 लाख के आसपास, उससे ज्यादा ही सैलरी आप लोगों की होने वाली है। स्टार्टिंग सैलरी काफी अच्छा एक पे स्केल है। तो आप लोगों को बेस्ट विशेस है, गुड लक है आगामी परीक्षा के लिए। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए ओपन है। विश ऑल द वेरी बेस्ट। वीडियो पसंद आई तो जाते जाते लाइक करके जाइएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गुड लक एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। गेट सक्सेस।